आज के हमारे कॉर्पोरेट रार की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ आज है एलाइड ब्लेंडर एंड डिस्टिलरीज और हमारे साथ आज मैनेजमेंट मिस्टर आलोक गुप्ता मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कंपनी के साथ बहुत सारे बड़े क्यू पॉइंट्स हैं और बड़ा रीज़न है कि एक टर्न अराउंड स्टोरी, टर्न अराउंड जर्नी दिख रही है। कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो एक्सपेंशन है, सुपर प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट्स में जिस तरह से एंट्री है और कंपनी लगातार बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काम कर रही है। तो ये तो बड़े ट्रिगर्स रहेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून। पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, क्योंकि बहुत समय तक ऐसा रहा कि आप थोड़ा सा अपने पियर्स से थोड़ा लैग्ड थे, लेकिन अब एक डार्क हॉर्स के तौर पर भी आपको बड़ी ब्रोकिंग हाउस देख रही हैं और उसका बड़ा रीज़न था कि थोड़े फ्लैटिश वॉल्यूम्स रहे हैं आपके FY19 से 25 के बीच में, और एबिटा भी एक स्टैग्नेंट ग्रोथ पर ही रहा है। लेकिन अब यहाँ से किस तरह की ग्रोथ और जर्नी आप कंपनी के लिए देखते हैं? कई सारी चीज़ें और तब्दीलियां तो हुई हैं, हमने देखा है कंपनी में। जी, थैंक यू वेरी मच प्रियंका जी बुलाने के लिए मेरे को। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम थोड़ा रीसेंट पास्ट में जाएंगे तो हमारे को ग्रोथ का चैलेंज था, मार्जिन्स का चैलेंज है। आईपीओ के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव कंपनी में आया है वो यही है कि हमारा फोकस प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे है। किस ब्रांड पे, किस स्टेट में, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, सो दैट जो हमारी मार्जिन आउटलुक है वो स्ट्रेंथन हो। अब जो हमारा फोकस है वो बेसिकली एक तो है मार्जिन एक्सपेंशन का, प्रॉफिटेबल ग्रोथ का। जो हमारा ग्रोथ का गाइडेंस है वो है डबल डिजिट, वैल्यू ग्रोथ का गाइडेंस है मिड डबल डिजिट। मार्जिन एक्सपेंशन के दो तीन डिफरेंट लीवर हैं। एक तो जो हमारी अपनी इंटरनल एफिशिएंसीज हैं उसके कारण हमारा मार्जिन बढ़ेगा। दूसरा जो एफटीए है उसके बैक पे एक बार इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि हम इंडिया के सबसे लार्जेस्ट स्कॉच इंपोर्टर हैं, इसका भी इम्पैक्ट आएगा। और जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं जो ईएनए, मॉल्ट और पीईटी में, उसका भी करीब 300 बिप्स पे हमारा इम्पैक्ट आएगा। तो अगर FY24 में आप देखें तो हमारा EBITDA मार्जिन करीब 7.5% था, लेकिन जो हमारी फॉरवर्ड गाइडेंस है वो हम बोल रहे हैं कि हमारा मार्जिन 15% से ऊपर जाएगा। हम ऑलरेडी करीब 13% पे कंसिस्टेंटली ऑपरेट कर रहे हैं ऑन बैक ऑफ कैपेक्स, बैक ऑफ एफटीए एंड बैक ऑफ प्रॉफिटेबल मिक्स। हमको लगता है हमारा EBITDA मार्जिन 15% से ऊपर जाएगा ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स। ओके, EBITDA मार्जिन 15% से ऊपर नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए। और आपने 2-3 और बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बताए आलोक जी, जो मेरे कुछ अगले सवाल भी थे। मैं एक एक करके थोड़ा और डिटेल में आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी पे कंपनी ने काफ़ी जोर दिया, और हमने एक और बड़ी डेवलपमेंट ये देखी कि कहीं ना कहीं जो आपकी एक डिपेंडेंस वन ब्रांड पर थी, जो कि बहुत ही लो ग्रोथ मास प्रीमियम सेगमेंट था, वहां पर भी आपने कुछ चेंजेस किए। अब कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है ब्रांड लॉन्चेस को लेकर? जिसे P&A सेगमेंट भी कहा जाता है, उस तरफ ज़्यादा फोकस है क्या? ज्योग्राफीज आप चूज कर रहे हैं, प्रीमियम सेगमेंट चूज कर रहे हैं? पहले तो लॉन्च स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है। मास प्रीमियम सेगमेंट जो तकरीबन 50% तक का हमारे को वॉल्यूम देता है, वहां पर प्रॉफिट का बहुत फोकस रहा है, मार्जिन कैसे इंप्रूव करें। और हमारा जो भी ग्रॉस मार्जिन है हमारे मास प्रीमियम सेगमेंट में, हमारी जो फ्लैगशिप ब्रांड है उसका मार्जिन अब पीएनए के बराबर है। तो हमारा फोकस रहेगा टू मेंटेन आवर ग्रॉस मार्जिन। तो ग्रोथ चाहे हाई सिंगल डिजिट की आए, मगर ग्रॉस मार्जिन फोकस रहेगा। और पीएनए सेगमेंट हमारा पिछले 4 क्वार्टर से बहुत जबरदस्त फोकस एरिया रहा है। पीएनए की सेल अब हमारी वैल्यू शेयर ऑलमोस्ट 60% हो गया है, वॉल्यूम शेयर ऑलमोस्ट 50% प्लस हो गया है, 46% हो गया है। तो हम जब जो हमारा पूरा पीएनए सेगमेंट का ग्रोथ है वो इंडस्ट्री ग्रोथ से फास्ट है, तो हम देखेंगे कि हमारा शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पीएनए विल गो अप टू 50%। मगर मास प्रीमियम के अंदर वी विल मेंटेन ऑफिसर्स चॉइस एज द मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्रांड इन द सेगमेंट। तो इस कारण करके जो पूरा पोर्टफोलियो है मास प्रीमियम और पीएनए का, विल मेक श्योर कि हमारी ग्रोथ है और प्रॉफिटेबल ग्रोथ है। और जो एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हमने पिछले लास्ट 4 क्वार्टर में लिया है वो है टू बिल्ड द लग्जरी पोर्टफोलियो, कि जैसा हमने पहले भी बोला है, तकरीबन 3% मार्केट में इंडस्ट्री का करीब 20% प्रॉफिट है। वहां पे हमारी प्रेजेंस नहीं थी आज से 4-5 क्वार्टर पहले। अभी वहां पे जोया जिन जो बहुत अच्छा काम कर रही है मार्केट के अंदर, आर्ट हाउस ब्लेंडेड मॉल्ट स्कॉच विस्की, रशियन स्टैंडर्ड वोडका, वुडबर्न, पोमोरी, तो 5 ब्रांड ऑलरेडी हमारी ये लग्जरी और सुपर प्रीमियम सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं। हम 2 और 3 ब्रांड और लॉन्च करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। अभी ये शुरुआत है और उम्मीद ये करते हैं अगले 3-4 सालों के अंदर हम जो स्किल डेवलपमेंट, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, ब्रांड डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये जो 20% प्रॉफिट पूल है इसमें से किस हद तक हम
अपने मार्जिन्स को और बढ़ा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। आप इनफैक्ट अगर वर्ल्ड में भी देखें तो फोर्थ लार्जेस्ट रेवेन्यू शेयर होल्डर तो हैं ही और पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो आपने, सिर्फ आपकी कंपनी नहीं है, इनफैक्ट एमएनसीज को भी हमने देखा है कि वो एग्जिट कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो लो प्राइस पॉइंट सेगमेंट्स हैं और प्रीमियम लॉन्चेस कर रहे हैं, इसलिए गैप भी प्लग हो पा रहा है आपकी जो पोर्टफोलियो में है। लेकिन आपने जो अभी आलोक जी बात की थी कि आप अपनी कॉस्ट को भी कंट्रोल करके चल रहे हैं, सो ये एक इनिशिएटिव, ये भी इट वाज अप्रिशिएबल। मार्केट ने नोटिस भी किया है कि आपकी जो एक सब्सिडरी भी है एबीडी मैस्ट्रो, जिसमें आपके पास 80% और बाकी 20% एक बॉलीवुड सेलेब के पास है, उसके थ्रू भी हमने देखा है टर्न अराउंड एफर्ट्स दिख रहे हैं। आपने क्या क्या मेजर्स लिए हैं कॉस्ट को रिड्यूस करने के, क्या आप हमें और बता पाएंगे? बिल्कुल। आई थिंक एक तो फंडामेंटल लेवल पे अगर आप हमारा कंपैरिजन करेंगे विद लिस्टेड पीयर्स, हमारा ईएनए कैपेसिटी 1/3 मेक 2/3 बाय था। अभी हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है वी आर ऑलमोस्ट 70% मेक 30% बाय, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगले 2 सालों के अंदर 100% मेक हो जाए। दूसरा जो मॉल्ट डिस्टिलरी हम लगा रहे हैं, सिंगल मॉल्ट डिस्टिलरी रंगापुर में, अभी हमारा 100% बाय और 0% मेक है। और इस क्वार्टर 4 FY26 तक हमारी डिस्टिलरी चालू हो जाएगी, तो हमारी जो डिपेंडेंस है मॉल्ट पे वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और तीसरा जो हमने पीईटी प्लांट लगाया है जो ऑलरेडी प्रोडक्शन में है, फुल कैपेसिटी नाउ, वो करेंगे, वहां पर हम 600 मिलियन बॉटल साल की बनाएंगे। तो ये जो कैपेक्स प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इस कैपेक्स प्रोग्राम से ही हमारा ग्रॉस मार्जिन करीबन 300 बिप्स बढ़ेगा। उसके अलावा इंटरनल एफिशिएंसीज, वो तो कांस्टेंट एक काम है कि कहाँ को हम कैसे हम कॉस्ट को स्टेट लेवल माइक्रो लेवल पे मैनेज करें। तो उसके कारण हमको लगता है कि हमारा ग्रॉस मार्जिन कैपेक्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी एक्सपेंड करेगा, उसके बाद एफटी से एक्सपेंड करेगा। ऑफ कोर्स ब्रांड्स के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ेगा। इसीलिए जो फाइनल मार्जिन गाइडेंस ये है कि हम कैसे 7.5% जो FY24 में था, 12.5% जो हमारा भी करंटली चल रहा है, हाउ डू वी गो नॉर्थ ऑफ 15%। सो पोर्टफोलियो, कॉस्ट फोकस, इंडिया एंड बियॉन्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है कि हम इंडिया में तो ग्रो करें, हम इंटरनेशनल मार्केट में कैसे ग्रो करें। तो FY24 तक 17 कंट्री में थे, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑलरेडी 27 कंट्रीज में चले गए हैं। और हमारे को अभी जो हमने टारगेट बनाया कि कैसे हम 35 कंट्री के अंदर अपना ऑपरेशन काम चालू करें। तो वॉल्यूम ग्रोथ, फोकस ऑन प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स, रिड्यूसिंग द कॉस्ट, बेटर कैपिटल मैनेजमेंट। तो सिंपल स्टोरी तो यही है और सारा फोकस इन्हीं 4 चीजों पे है। एक जो सवाल हम समझना चाह रहे थे, हालांकि बहुत सारे टर्न अराउंड हुए हैं, बट एक कंसर्न था बाजार के लिए भी कि थोड़ी सी वीक बैलेंस शीट थी आपकी। नेट डेट टू एबिटा जो थी वो 4 टाइम्स थी, जिसके कारण थोड़े ड्यूज स्टैचुरी पेमेंट्स को लेके डिलेज हुए हैं। लेकिन अब जब आपने एक आपकी केपेक्स स्ट्रैटेजी भी आउटलाइन की है, आपने यूके एफटीए की भी बात की जो आपका लगभग 300 बीपीएस तक का मार्जिन एक्सपेंशन भी आपको देगा FY28 के लिए। क्या हम ओवरऑल अब कंपनी की आगे की केपेक्स स्ट्रैटेजी को समझ सकते हैं कि कितना आपने आउटलाइन किया है और कितना आपके लिए आगे चल के अगले 3 से 5 साल में, क्योंकि ये एक एस्टिमेशन है सिर्फ FY28 के लिए, लेकिन अगर FY30 तक के लिए अगर हम देखें तो कितना मार्जिन एक्सपेंशन है कि आपने हमें एबिटा का बताया एक ग्रोथ गाइडेंस, बट अगर आप हमें इस कॉन्टेक्स्ट में भी बता पाएं तो। आलोक जी, आर यू ऑन म्यूट? जी, सॉरी। हाँ प्रियंका जी, आपने नेट डेट टू एबिटा की बात करी। अगर आप Q1 FY26 में देखेंगे, जो आपने बोला कि पहले करीब तकरीबन 4 था, वो नेट डेट टू एबिटा इज नाउ 1.7। तो 4 से लेके बहुत इंप्रूवमेंट हुई है हमारी अभी। और जहां तक स्टैट्यूटरी ड्यूज का सवाल है, इमीडिएटली आफ्टर IPO वी हैव सेटल्ड ऑल स्टैट्यूटरी ड्यूज, और उसके बाद फ्रॉम अ कंप्लायंस पर्सपेक्टिव एवरी मंथ द स्टैट्यूटरी ड्यूज आर पेड ऑन टाइम। जहां तक हमारी बोरिंग का पोजीशन है, हमने करीबन 650 करोड़ रुपए के कैपेक्स अभी कमिट किया है, कैपेक्स एंड M&A। उसी पे हमारा फोकस है, एग्जीक्यूशन पे फोकस है। और जो हमने टारगेटेड गाइडलाइंस दी थी कि हमारा पेट प्रोजेक्ट Q2 FY26 में चालू होगा, तो बिल्कुल ऑन टाइम चालू हुआ है। फुल कैपेसिटी पे हमारा पीईटी प्रोजेक्ट चल रहा है। मॉल्ट प्रोजेक्ट जो है वो Q4 इस साल चालू होगा FY26 में, दैट प्रोजेक्ट इज ऑल्सो ऑन टाइम। और जो हमने डिस्टिलरी के अंदर सिग्निफिकेंट कैपेक्स कमिट किया है वो Q4 FY27 तक चालू होगा। तो जो मैंने आपको ये जर्नी बताई है बिटवीन नाउ एंड Q4 ऑफ FY27, हमारा फोकस ये रहेगा जो कैपेक्स हमने कमिट किया है उसको हम टाइम से चालू करें,
जो कि उसका एबिटा भी टाइम से है। तो यहाँ पर हमारा फोकस इज ऑन टाइमली एग्जीक्यूशन। तो टोटली जो हमने अभी कमिट किया है अबाउट 650 करोड़ प्लस का हमने कमिटमेंट किया है ऑन वेरियस एमएनएस एंड ऑन द प्रोजेक्ट वर्क दैट वी आर डूइंग एंड इट इज जी। ऑन ट्रैक। नहीं, एब्सोल्युटली आलोक जी, मेरा इंटेंट भी ये सवाल पूछने के लिए इसलिए ही था ताकि आपके व्यूअर्स को, आपके स्टेक होल्डर्स को कंपनी किस तरह की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है वो रिफ्लेक्ट हो पाए, क्योंकि ये डेटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट डेट टू एबिटा कितना सिग्निफिकेंटली अब रिड्यूस हुआ है और कंपनी एक क्लियर टर्न अराउंड पाथ पे है, मार्जिन एक्सपेंशन और एबिटा ग्रोथ की जर्नी पर है और लगातार बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे सवालों के जवाब हमें पेशेंटली देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।